हेलो एवरीवन, हिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवानी शर्मा और आज जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं चालकोलिथिक एज, ताम्रपाषाणिक युग। और इसके बेस के ऊपर जो है मैं आपको इस वीडियो के एंड में जो है कुछ बुलेट नोट्स भी हैं, तो वो भी आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे स्टडी करने में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपको ये वीडियोज़ पसंद आ रही हैं। एंड प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना। आपको काफ़ी मैप्स के थ्रू और नोट्स के थ्रू मैंने कोशिश की है इस चैप्टर को समझाने की। तो हम स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी का जब एंड हुआ, जब सिंधु घाटी जो है अपने एंडिंग फेज में थी, उसके बाद जो सभ्यता डेवलप हुई है वो थी ग्रामीण सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता थी एक नगरीय सभ्यता, बट जो चालकोलिथिक एज है जिसे हम कॉपर स्टोन एज भी कहते हैं। कॉपर स्टोन एज क्यों? क्योंकि वहाँ पर कॉपर के और स्टोन के साइमल्टेनियसली टूल्स यूज होते थे। और इस चालकोलिथिक एज का इरा क्या है? इसका इरा है सेंचुरी 3000 से लेकर 500 BCE। ठीक। और ये क्या था? एक ग्रामीण समुदाय था। ठीक है। अब हम मैप के थ्रू इसे समझेंगे। अगर आप इंडिया का अभी मैप देखो तो चालकोलिथिक एज के पीपल्स का मेन जो ऑक्यूपेशन था वो कृषि थी और पशुपालन था। और कहाँ कहाँ पर थी ये सभ्यता, नेक्स्ट मैं आपको मैप्स के थ्रू बताती हूँ। ये थी, अगर आप ध्यान से देखो, दक्षिण पूर्वी राजस्थान का आपका एरिया, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पार्ट, ठीक है, और मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग। मैप के थ्रू आप देखोगे तो आपको ज़्यादा सही तरीके से लर्न रहेगा और रिकॉल भी आपको जल्दी हो जाएगा। पश्चिमी महाराष्ट्र, अब हम महाराष्ट्र जाते हैं, महाराष्ट्र का पश्चिमी पार्ट और दक्षिण पूर्वी भागों, दक्षिण पूर्वी पार्ट, ठीक है। कौन कौन से थे यहाँ पर? दक्षिण पूर्वी राजस्थान, हम बात करेंगे दक्षिण पूर्वी राजस्थान की, मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग, पश्चिमी महाराष्ट्र और दक्षिण पूर्वी भाग। नेक्स्ट हम अब एरिया की बात करते हैं जो कि है दक्षिण पूर्वी राजस्थान का एरिया। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में 3 मेन जगहें थी, अहाड़, गिलोंड और, अब हम राजस्थान का मैप देखेंगे तो आपको इजीली समझ आएगा। अहाड़ जो था वो उदयपुर में था, ये रहा आपका उदयपुर। गिलोंड जो था वो था चित्तौड़गढ़ में और था बालाथल। कौन से एरिया थे? अहाड़, गिलोंड और बालाथल, जो कि उदयपुर में है और चित्तौड़गढ़ में है। और ये था बानस नदी की घाटी में स्थित, इसलिए जो है इस संस्कृति को अहाड़ अथवा बानस संस्कृति भी कहते हैं। बालाथल जो था, बालाथल भी जो है वो उदयपुर के एरिया में आता था। मकान की बात करें कि इस एरिया के मकान कैसे होते थे, ये मकान जो है गीली मिट्टी या गारा के बनाते थे, बट जो नींव होती थी मकानों की उनको पत्थरों से भर देते थे। और कभी कभी जो है मकान बनाने में जो है कच्ची ईंटों का भी प्रयोग किया जाता था। बात करेंगे गिलोंड की, जो कि उदयपुर में है। तो उदयपुर के अगर हम मकान की बात करें तो यहाँ का निर्माण जो है पक्की ईंटों के साथ भी हुआ है। उदयपुर के मकान जो है वो पक्की ईंटों से भी बने हैं। ठीक है। ये कुछ चालकोलिथिक साइट्स हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि साउथ ईस्टर्न राजस्थान में अहार और गिलोंड है। ईस्टर्न इंडिया में है अहार गिलोंड में क्या था फेमस? स्टोन एक्स एंड ब्लेड्स वर एब्सेंट। स्टोन एक्स नहीं थी यहाँ पर और ब्लेड्स भी जो एब्सेंट थे। और कॉपर टूल्स वर अबंडेंट। आहार में जो था वो तांबा बहुत अधिक मात्रा में था, तो कॉपर टूल्स ज्यादा थे, पत्थर के औजार जो थे वो गायब ही थे। गिलोंड के बारे में कुछ नहीं दिया गया है। ईस्टर्न इंडिया, ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, जो ये वेस्ट बंगाल का पार्ट आता है, वहां पर था चिरांद, बुर्दवान डिस्ट्रिक्ट, मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट, और मिदनापुर में फिश हुक्स मिले हैं। और हम बात करेंगे वेस्टर्न मध्य प्रदेश की। वेस्टर्न मध्य प्रदेश में था मालवा, कायथ और एरन। मालवा में था स्पिंडल वर्ल हैव बीन डिस्कवर। कायथ में 29 कॉपर बैंगल एंड 2 यूनिक एक्सिस मिली हैं। और एरन में कायथ में एक और चीज मिली है कि नेकलेस ऑफ सेमी प्रीशियस स्टोन सच एज टिटाइल एंड कार्नेलियन ब्लीड। नेक्स्ट जो है हमारा वेस्टर्न महाराष्ट्र। मास्टर महाराष्ट्र में दौरवे फर्स्ट रेक्टेंगुलर कॉपर एक्सिस मिले हैं यहाँ से। निवासा, दीमाबाद, चंदोली, जहाँ से मिले हैं कॉपर चिशल्स।
इनाम गांव, नासिक और नवदा टोली। तो आप एक इस डायग्राम को भी रेफर कर सकते हैं अपने नोट्स बनाने के लिए। चालकोलिथिक एज की जो ये कल्चर है वो यहाँ पर बताया गया है। ठीक, तो अभी हम बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान के कौन कौन से एरिया जो मैंने आपको भी बताए थे। ये मध्य प्रदेश है, सॉरी, ये रहा हमारा राजस्थान। मध्य प्रदेश पे भी आते हैं हम बात कर रहे थे अहार और गिलोन की। ठीक, तो दीवारों के निर्माण में जो था, कभी कभी मकान की हम बात कर रहे थे कि ईंटों के बनाए, कच्ची ईंटों के, पत्थर के और गीली मिट्टी से बनते थे। और दीवारें जब बनाते थे कई बार लकड़ी और बांस का भी प्रयोग किया जाता था और उनके ऊपर जो थे वो छप्पर बनाए जाते थे। ठीक है। गिलोन, गिलोन की अगर हम बात करें जो कि चित्तौड़गढ़ में है, वहां पर खुदाई में पोस्ट होल के भी एविडेंस मिले हैं। फसलें कौन सी थी? गेहूं, जौ, धान, चना, मूंग, इनकी खेती करते थे। और पशु, भेड़, बकरी, सुअर, भैंस आदि जो थे वो पशु पाले जाते थे। और हिरण का भी जो है शिकार किया जाता था। बर्तन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी संस्कृति में। तो चालकोलिथिक ईरा में जो मिट्टी के बर्तन थे वो चाक पर बनाए जाते थे और उनका रंग होता था काला और लाल। तो अगर क्वेश्चन आता है कई बार कि कौन से ईरा से कौन से जो वेसल्स रिलेटेड हैं, तो ब्लैक एंड रेड वेयर जो थे वो थे चालकोलिथिक ईरा से, लाल और काले रंग के ये होते थे। ठीक, आहार के पाषाण उपकरणों के स्थान पर जो है ताम्र उपकरण मिले हैं। उनमें क्या है? सपाट कुल्हड़ियां, जो मैंने भी आपको पीछे डायग्राम बताई उसमें की डिटेल, चूड़ी और चादरें मिली हैं। और आहार का एक और नाम भी है, उसका नाम है तामवती। तामवती मतलब तांबे वाला स्थान, जहां से तांबे की चीजें ज्यादा मात्रा में मिलती थी। और स्मेल्टिंग मतलब तांबे को पिघलाकर डिफरेंट डिफरेंट शेप देने के लिए भी आहार के लोग जो थे वो काफी फेमस थे उस टाइम ईरा में भी। कौन सा टाइम ईरा? 3000 ईसा पूर्व। 3000 ईसा पूर्व जो है राजस्थान का आहार का जो एरिया है, वहां तांबा करने वाले शिल्पियों का वो मेन केंद्र था। अगर क्वेश्चन आता है कई बार मैच करने वाला कि तांबे का जो शिल्प केंद्र प्रमुख था वो कहाँ था, तो वो था आहार में। ठीक है, यहाँ पर जो है बहुत बड़ी संख्या में तांबे के उपकरण मिले हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का अगर आप देखो, मालवा जो है वो मध्य प्रदेश में है। इस इमेज को आप जूम करोगे, यहाँ पर आप देखिए मालवा। मालवा जो है मुख्य जो है उसके जो उत्खनन हुआ है जिन स्थानों का, वो है कायथा है उज्जैन में। जहां पर है ये उज्जैन, गुजरात के पास, भोपाल से बिल्कुल लेफ्ट साइड को आप देखो। उज्जैन, एरन, नावदा टोली तथा माहेश्वर खरगोन जिला में। और कायथ में उत्खनन कार्य किसने किया था? V.A. वाकाणकर। कायथ का, उज्जैन के एरिया का उत्खनन कार्य किया था V.A. वाकाणकर। ये नाम आते हैं, कई बार पूछे जाते हैं। और यहाँ से 3 संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं, कायथ, आहार तथा मालवा। ठीक है। मालवा जो है, मालवा की जो ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों का प्रतिनिधि स्थल था जो मालवा की थी, वो था नवदा टोली। और इसका उत्खनन किया था H.C. संकालिया। किसने किया था? H.C. संकालिया। और V.A. वाकाणकर ने किसका किया था? कायथ का। और ताम्र पाषाण संस्कृतियों में जो है पश्चिमी महाराष्ट्र का भी एक प्रदेश आता है। अब हम पश्चिमी महाराष्ट्र की बात करेंगे। ये आ गया हमारा महाराष्ट्र वाला एरिया। यहाँ पर देखें आप औरंगाबाद, ये नासिक के साथ है राइट साइड पे औरंगाबाद। तो जिसका उत्खनन जो सामग्रियां हैं वो यहाँ से भी काफी मिली हैं। और इनमें जो है एरिया के मैं आपको नाम बताऊं, जोरवे, नेवासा और दैमाबाद जगहें मिली हैं, जो कि है अहमदनगर जिला में। अहमदनगर आप देखो यहाँ पर, अहमदनगर में कौन सी है? जोरवे, नेवासा और दैमाबाद। और पुणे में भी मिली हैं। पुणे आप देखो, मैप पे सर्च करो पुणे कहाँ पर है। ये रहा आपका पुणे, इधर कॉर्नर में ब्लू कलर का है। ये आप पुणे की अगर हम बात करते हैं तो पुणे में कौन कौन से मिली हैं? चंदोली, सोनगांव, इनाम गांव तथा नासिक, नासिक का भी एरिया। और इन एरिया को क्या कहा जाता है? कौन सी संस्कृति के अंडर आते हैं? ये आते हैं जोरवे संस्कृति के अंडर। जोरवे क्यों? क्योंकि गोदावरी की जो सहायक प्रवार नदी के बाएं तट पर जो है स्थित स्थल, उसका नाम है जोरवे। तो और ये जोरवे जो है वो पूरे महाराष्ट्र वाले पार्ट का, जो ताम्रपाषाण युग का पार्ट था,
उसका प्रतिनिधि करता है, तो इसलिए नाम भी पड़ गया जोरवे प्लेस के नाम पे। जैसे हड़प्पा संस्कृति का नाम हड़प्पा के नाम पे पड़ा, क्योंकि हड़प्पा सबसे पहले सर्च किया गया था, तो उसी बेस पे जोरवे संस्कृति का नाम जो है वो जोरवे के ऊपर पड़ा है। ठीक है। और मृद भांड जो थे यहाँ पर भी चाक से तैयार किए जाते थे, और उन भांड के ऊपर जो है लाल रंग का लेप लगाया जाता था और काले रंग की चित्रकारियां भी की जाती थी। यहाँ से क्या फेमस सामान मिला है? यहाँ से मिला है टोंटीदार जल पात्र, जल का पात्र जिसमें टोंटी लगी हुई थी, गोडीदार कटोरा। और इनाम गांव की बात करें, इनाम गांव काफी फेमस जोरवे साइट है महाराष्ट्र की, वहां से नारी की और वृषभ की मिट्टी की मूर्तियां मिली है। ठीक है, जो कंसीडर करते हैं कि ये माता देवी की मूर्तियां होंगी। ओके, तो ताम्रपाषाण संस्कृति है महाराष्ट्र के भी आपने अभी देख लिया। एरिया कौन सा था? अहमदनगर और पुणे। अब हम बात करते हैं पश्चिमी बंगाल का एरिया। यह है आपका वेस्ट बंगाल का एरिया। पश्चिम बंगाल का जो वीरभूमि और वर्धमान मिदनापुर एरिया है, यहाँ के जो मेन स्थान है वो पांडु राजा राज, डीभी और महिशाल हैं। पश्चिमी बंगाल में खेती कौन सी होती थी? मेनली चावल की खेती। ठीक है, पश्चिम बंगाल के एरिया कौन से हैं? वीरभूमि, वर्धमान, मिदनापुर और पांडु राजा राज, डीबी, महिशाल। ओके, और खेती कौन सी होती थी? चावल की। नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। यहाँ का हम इंडियन मैप कंसीडर करेंगे आप, क्योंकि ये साइट्स मुझे मैप पे नहीं मिली हैं। आप यहाँ पर उत्तर प्रदेश देखिए। उत्तर प्रदेश में खैराडी और नौहार, बिहार में चिरांद, ये मैं आपको इंपॉर्टेंट साइट बता रही हूँ। उत्तर प्रदेश में है खैराडी और नौहार। साइट्स इसलिए जरूरी हैं, क्वेश्चन आते हैं इनके ऊपर कि कौन सी साइट कहाँ पर है। उत्तर प्रदेश में खैराडी और नौहार, बिहार में चिरांद, सोनपुर, यहाँ से भी ताम्रपाषाण संस्कृतियों के जो है एविडेंस मिले हैं। और इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद के समीप झूसी हवेलिया ग्राम की खुदाई हुई थी इलाहाबाद के पास। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग ने ही ये खुदाई की थी। तो इलाहाबाद के समीप कौन सी है? झूसी हवेलिया ग्राम। और प्रोफेसर वीर डी मिश्रा की सूचना के अनुसार जो है, प्रोफेसर का नाम भी कौन सा था? वीर डी मिश्रा ने सूचना दी थी कि ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों के 2 चरण थे। पहले चरण में लोगों ने लोहे की जानकारी उनको नहीं थी, और दूसरे चरण में जो था उन्हें लोहे का ज्ञान शुरू हो गया था। इट मीन्स को जो ताम्रपाषाण युग का एंड फेस होगा, वहां पर लोहे के बारे में भी अब पता लगना शुरू हो गया था। और ये किसने बोला है? वी डी मिश्रा, जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में थे। ठीक है, और इसका काल क्या था? जब इन्होंने देखा है, यह है ईसा पूर्व 1500 से 700 के बीच में, जब लोहे के एविडेंस जो है मिलना शुरू हो गए थे। दक्षिण भारत के भी कुछ एरियाज हैं जहां पर ताम्रपाषाण संस्कृति के प्रसार के एविडेंस मिले हैं। ये स्थान है कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का जो दोआब, जो उपजाऊ एरिया है, वहां पर ब्रह्मगिरी, मस्की, पिकली होल, संकल कल्लू, नागा अर्जुन, कोंड। और इनका टाइम पीरियड क्या था? 2300 से लेकर 900 के बीच। दक्षिण भारत की कौन सी थी? ब्रह्मगिरी, मास्की, पिकली होल, संकल कल्लू, नागा अर्जुन, कोंड आदि। ठीक है, अब अगर हम बात कर रहे हैं तो आहार में जो पत्थरों के घर और गिलोन में पक्की मिट्टियों के जो है वो साक्ष्य मिले हैं। बाकी जगहों से घर किस प्रकार के थे? अलग। अब अगर राजस्थान में जिस टाइम इरा में ताम्रपाषाण संस्कृति के हमें एविडेंस मिले हैं, वो एविडेंस हमें साउथ में काफी लेट मिले हैं। तो कम्युनिकेशन नहीं था, या किस किस जगह पर कौन कौन सी चीजें थी, उनके अकॉर्डिंग ही वो वहां पर पाई जाती थी। तो हर एक प्लेस में जो है ताम्रपाषाण संस्कृति के जो इरा है, आप स्टार्टिंग फेज जो है ये जहाँ ज्यादातर राजस्थान में मिले हैं वो कंसिडर करोगे, बट हर एक एरिया का अपनी संस्कृति डेवलप करने का अलग अलग टाइम पीरियड है। ठीक है, लास्ट में ये कुछ ताम्रपाषाण संस्कृति के बारे में ये आप कंसीडर कर लो। ये डायग्राम यहाँ पर आप देख सकते हो चाल्कोलिथिक एज कल्चर के, कि चाल्कोलिथिक कल्चर कौन सा था? कायस्थ कल्चर था। उसका टाइम पीरियड था 2000 से लेकर 1800। ये था मध्य प्रदेश में। सेकंड है, और कायस्थ कल्चर में क्या था? पॉटरी के बारे में। ये मैं जूम करके आपको थोड़ा दिखाती हूँ। आहार और बनस कल्चर, मालवा कल्चर, सवकदा कल्चर,
जोरवे कल्चर, प्रभास कल्चर और रंगपुर कल्चर, ये चालकोलिथिक कल्चर था। पोट्री कौन सी यहाँ पर यूज होती थी? फर्स्ट टू यूज पेंटेड पोट्री, सबसे पहले जो थी यहाँ पर पेंटेड पोट्री यूज हुई थी। व्हील मेड फाइन पोट्री इन द स्पेशलिटी ऑफ द चालकोलिथिक एज, चालकोलिथिक एज में चाक पे बर्तन बनते थे। Pottery were give with fine slip of red, orange and rust color, कौन से कलर? रेड, ऑरेंज एंड रस्ट कलर। Floral, vegetal, animal, bird and fish motifs were used in the decoration, डेकोरेशन में क्या होते थे? फ्लोरल, वेजिटल, एनिमल और बर्ड। और क्या थी पोट्री? ब्लैक एंड रेड वेयर। क्वेश्चन आता है यहाँ से, ऑर्नामेंट की बात करें तो बीड्स ऑफ सेमी प्रीशियस स्टोन्स लाइक चालकेडनी, जैस्पर, अगाते, कार्नेलियन एक्स्ट्रा वर यूज्ड एंड कॉपर बीड्स भी यूज होती थी। बैंगल्स एंड एंकलेट्स वर कॉमन। इम्प्लेंट्स की हम बात करें तो कॉपर स्मेल्टिंग से उन्हें पता था, तभी वो डिफरेंट डिफरेंट कॉपर टूल्स बनाते थे। एंड माइक्रोलिथिक टूल्स ऑन सिलिशियस मटेरियल वर वेरी कॉमन, माइक्रोलिथिक टूल भी। पीपल वर अनअवेयर ऑफ ब्रॉन्ज, चालकोलिथिक ईरा के पीपल थे, उन्हें ब्रॉन्ज के बारे में नहीं पता था। एंड स्टोन ग्रिंडर्स, मिलर्स एंड हैमर्स वर यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग फूड। ओके, ट्रेड की अगर हम बात करें तो आहार में कॉपर टूल उनका ट्रेड होता था। टिकाल कोटा में गोल्ड एंड आइवरी। जॉर्वे की पोट्री और राजपीपला सेमी प्रीशियस स्टोन। रिलीजियस प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस एंड बुल, और कहाँ कहाँ से एविडेंस मिले हैं इनके? फर्टाइल कल्ट वाज प्रैक्टिस्ड, फीमेल फिगरिन ऑफ क्ले ईथर baked और unbaked have been reported from इनाम गांव एंड नेवासा, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। एग्रीकल्चर में बात करें तो क्रॉप्स कौन सी यूज होती थी? खरीफ और रबी दोनों ही फसलें यहाँ यूज होती थी। सीरियल्स जो कि बार्ले और वीट है वो उगाया जाता था। ग्रोन पल्सेस सच एज द लेंटिल, ब्लैक गैम, ग्रीन गैम एंड ग्रास पी, ठीक है। रीड, बुफेलो, goat, sheep and pig for food, not for milk, it's for food. Neither plow nor hoe has been attested to the Chalcolithic site, and perforated stone disc and digging stick were found. Burial की डेड बॉडीज को कैसे कैसे जलाते थे, ये लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव करते थे चालकोलिथिक एज के पीपल्स भी, तो उनके साथ जो है वो सामान भी दफनाया जाता था। तो डेड यूज टू बी बुरिड इन द रिस्पेक्टिव हैबिटेशन। नॉर्थ और साउथ पोजीशन होती थी महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में कौन सी? नॉर्थ और साउथ बॉडी की। फ्रैक्शनल बुरियल होता था वेस्ट बंगाल में, और साउथ इंडिया में होता था ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट डायरेक्शन में आप सिर रखते थे और वेस्ट में पैर रखते थे बॉडी का दफनाते हुए। ये कहाँ होता था? साउथ में। महाराष्ट्र में होता था सिर्फ नॉर्थ में और पैर होते थे साउथ में। फीट यूज टू बी चॉप्ड ऑफ प्रोबेबली टू प्रिवेंट द डेड फ्रॉम रिटर्निंग इन दिस वर्ल्ड। फीट यूज टू बी चॉप्ड ऑफ, कि जो है डेड पर्सन जो है वापस ना आए, तो फीट जो है वो चॉप्ड कर लेते थे। इन्फांट्स एंड स्मॉल चिल्ड्रन यूज टू बी बुरिड इन पॉट्स अरेंज माउथ टू माउथ। इन्फांट और स्मॉल चिल्ड्रन को पॉट्स में डालते थे। 5 urns with pierced button were used at दैमाबाद। ओके, ये जो है ये आप देख सकते हैं, आराम से आप नोट डाउन भी कर सकते हैं और आपको रिवीजन में ये काफ़ी हेल्प करेगा। लास्ट में ये कुछ हैंड रिटन नोट्स हैं, अगर ये आपकी हेल्प कर रहे हैं, बुलेट पॉइंट्स हैं चालकोलिथिक ईरा के बारे में। तो एज जो है ये आप यहाँ पर देख ले कि यूज़ ऑफ मेटल अलॉन्ग विद स्टोन, यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं इस वीडियो को पॉज करके। दिस वन, ये भी आपके पॉइंटेड नोट्स हैं, एंड दिस वन, यहाँ से भी आपको हेल्प मिलेगी। एंड चालकोलिथिक ईरा के बारे में आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।